रविंद्रनाथ टैगोर यानी रवि गुरु, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रगान लिखा और साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, हर पहलू में एक बहुआयामी व्यक्ति थे। विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें रवि गुरु के नाम से भी जाना जाता है। बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा भी वे थे। आज कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि है। जी हाँ, 7 अगस्त 1941 को गुरुदेव का निधन हुआ था। वे ऐसे मानवतावादी विचारक थे जिन्होंने साहित्य, संगीत, कला और शिक्षा के क्षेत्रों में अपनी अनूठी प्रतिभा का परिचय दिया। उल्लेखनीय है कि एक बंगाली कवि होने के साथ साथ उन्होंने बंगाली कला को उन सीमाओं से मुक्त कराया जिन्होंने इसे पारंपरिक भारतीय परंपराओं के दायरे में बांध रखा था। रविंद्रनाथ टैगोर को आज भी उनकी कविता और गीतों के लिए याद किया जाता है। वह उन शानदार व्यक्तियों में से थे जो अपने समय में काफी लोकप्रिय थे और यही कारण है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ उनकी मुलाकात को विज्ञान और अध्यात्म के बीच टकराव के रूप में देखा जाता रहा है। अपने विचारों को बाकी दुनिया के साथ साझा करने के लिए टैगोर ग्लोबल टूर पर भी गए थे और जापान और संयुक्त राज्य जैसे देशों में उन्होंने कई व्याख्यान भी दिए। रविंद्रनाथ टैगोर भारत ही नहीं बल्कि एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कहा जाता है कि नोबेल पुरस्कार गुरुदेव ने सीधे स्वीकार नहीं किया था, बल्कि उनकी ओर से ब्रिटेन के एक राजदूत ने पुरस्कार लिया और फिर उन्हें भेंट किया। एक ऐसा भी दौर था जब रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। रवि गुरु अपने माता पिता के 13वीं संतान थे। बचपन से उन्हें प्यार से रवि बुलाया जाता था। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी और 16 वर्ष की उम्र आते आते उन्होंने कहानियां और नाटक लिखना शुरू कर दिया। रवि गुरु दुनिया के संभवतः एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं को 2 देशों ने अपना राष्ट्रीय गान बनाया। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रचयिता भी रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को प्रकृति का सानिध्य काफी पसंद था। उनका मानना था कि छात्रों को प्रकृति के सानिध्य में शिक्षा हासिल करनी चाहिए। अपने इसी सोच को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। जीवन के 51 वर्षों तक उनकी सारी उपलब्धियां कोलकाता यानी पहले जमाने के कलकत्ता और वर्तमान के कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित रहे। 51 वर्ष में वे अपने बेटे के साथ इंग्लैंड जा रहे थे। समुद्री मार्ग से भारत से होते हुए इंग्लैंड जाते समय उन्होंने अपने कविता संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद करना शुरू कर दिया था। रविंद्र संगीत बांग्ला संस्कृति का एक अभिन्न अंग माना जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से प्रभावित उनके गीत मानवीय भावनाओं के विभिन्न रंग पेश करते हुए दिखते हैं। गुरुदेव उम्र के अंतिम पड़ाव पर आते आते चित्र भी बनाने लगे थे। रविंद्रनाथ ने अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चीन सहित दर्जनों देशों की यात्रा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार।